राधा सबको समय दिया जाता है कि भाई अपनी व्यक्तिगत कोई समस्या, कोई बात, कोई सलाह, कोई आशीर्वाद के लिए अपनी बात करने के लिए आते हैं, उनको समय दिया जाता है। 2 दिन ऐसे रखे हैं जिनमें दवाई, बीमारी, इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जो मुख्य चीज़ है वो सत्संग है। रोग, बीमारी, दुख, सुख ये संसार में हर जीव के साथ लगे हुए हैं। लेकिन सत्संग जो जीव का कल्याण करता है, इतना लाभ किसी चीज़ में भी नहीं। अनेकों लाभ में एक आध की बात नहीं। सत्य संगति से इंसान की बुरी आदतें छूटती हैं, अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है, प्रभु भक्ति करने की उमंग उठती है। कोई गलत आदत हो, कोई विषय विकार हो, जिनकी लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, वो नहीं छूटते। सत्संग में जब जाते हो, वचन सुनते हो, लगातार वो बात सुनने से हमारे आदत छूट जाती हैं, हमारा मन पवित्र होता है, विचार पवित्र होते हैं। और जब मन और विचार पवित्र हो जाएं तो इंसान का पूरा जीवन ही संवर जाता है। सत्संग में अगर आके बैठते हो, अगर कुछ भी ना हो तो भी आपको इतना लाभ मिलेगा, वो बाद में पता लगता है। समय अपना काम करता है, वो चूकता नहीं है। और उस अच्छी घड़ी वो होती है कि संतों के दर्शन करने से, पवित्र जगह में जाने से बुरी घड़ी हो टल जाती है। हो सकता है कि उस समय में जब हम सत्संग में आए बैठे होते हैं और उस समय में कहीं और होते, कहीं कोई दुर्घटना में फंस जाते, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता, या कहीं और कुछ आपसी कहा सुनी के कारण किसी दंगे फसाद में फंस जाते, तो हमें पता नहीं लगता है। इसलिए संतों के लिए जब मिलने के लिए, दर्शन के लिए आप जाते हो, तो कही है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरणी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कि मिलने के लिए जब चल दिए ना, ये भावना करके सत्संग में जाना है, दर्शन करने जाना है, माथा टेकने जाना है, आशीर्वाद लेने जाना है, उसी टाइम से आपकी शुभ घड़ी शुरू हो जाती है। और एक एक कदम जो रखते हो वो एक एक यज्ञ के समान है। और सत्संग में अगर जाते हो तो तुम्हें कोटि यज्ञों का फल मिलता है। जो बात सत्संग में जाके तुम 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट, आध घंटे में संग करके जो शिक्षा ग्रहण कर लेते हो, वो तुम्हें महीनों तक ग्रंथ पढ़ने से भी ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन सत्संग में जाने से सुनते ही आपको उस बात का ज्ञान हो जाएगा। वाणी में भी बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जिनका चाव नहीं होता, जिनके दिल में उमंग नहीं है, जिनको लगन नहीं लगी है सच्ची, उन लोगों के लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती। और जिनको लगन लग जाती है, वो ये नहीं देखते मुझे तकलीफ़ है, वो ये नहीं देखते मेरी उम्र बड़ी है, वो ये नहीं देखते मैं अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो ये नहीं कह सकते मेरे पास समय नहीं है। समय तो किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। समय पर काम करना जीव अपना एक कार्यक्रम बना के करता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं किया करता। इंसान की ये मंदबुद्धि का कारण है
कि किसी मुहूर्त का, किसी दिन का या समय का इंतज़ार करता है, क्योंकि आज कहे मैं काल करूँ और काल कहे फिर काल आज कर के करती है ओसर जासी चाल। आज कहते हो कल करूँगा, कल कहते हो परसों करूँगा, ये आज कल के करने में अवसर हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। वाणी का महत्व, शब्द सुनते हो आपको अच्छा लगता है, वाणी एक तरह की नहीं होती, वाणी भयानक होती है। ये जीव को डराती है कि अगर तूने गंदे मंदे कर्म किए, पाप कर्म किए, किसी जीव को दुख दिया, किसी को पीड़ा दी, कोई किसी को सताया, तो तुझे भी दुख भोगने पड़े। वाणी डराती है, डरने के कारण आदमी वो बुरे कर्म से करने से बच जाता है। ये भयानक वाणी है, डरावनी, डराती है वो कि नरकों में जाना पड़ेगा, इस जीव की बहुत बुरी हालत होगी। शास्त्रों में लेख है, ये कहने की बात नहीं है। ये और जीवों को इतनी शक्ति, इतना विवेक और इतना ज्ञान नहीं मिला जो इंसान को मिला है, और इंसान ने वो खोज करके इन चीज़ों को सबको देखा और पाया है। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने यहाँ के संसार के जीवों को ये चीज़ें बताई और समझाई हैं कि भाई खोटे और मंदे कर्म करने से बचा करो। रोचक वाणी होती है, रुचि बढ़ती है जिससे सुन के, प्यार की उमंग पैदा करती है, दिल में तड़प पैदा करती है, बिरह पैदा करती है वाणी। जब कभी विचलित होते हो, तुम्हें कोई दुख पीड़ा होती है, मन में परेशानियां होती हैं, सबको होती हैं। घर गृहस्थी में, संसार में आए हैं ये जीव, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो ऐसे वक्त में इंसान कई बार तो ऐसा हताश, निराश और उदास हो जाता है कि वो अपनी बातें किसी के सामने कह नहीं सकता। लेकिन जब कोई साथी सहारा नहीं होता, किसी के सामने दिल की पीड़ा बता नहीं सकता, तो इंसान को ऐसा रोग लग जाता है कि बिना रोग के भी वो छिन छिन करके मरना शुरू हो जाता है। उस समय में अगर उसको गुरु की वाणी याद आ जाए कोई, वो वाणी उसको ढाढ़स बंधवाती है, उसके विचारों को शक्ति देती है। वाणी यूं ही नहीं है, किसी वाणी को सुनने कितना प्रेम हो जाता है, किसी को सुनने से कितना बैराग हो जाता है। मीराबाई को बैराग हो गया, कितने अच्छे प्रेम से गाती है, आंखें बंद है, सूरत जो है उसको अपने इष्ट की है, ख्याल उसका है, दुनियादारी का कोई होश ही नहीं है, और गाती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। कहती है मेरा दर्द कोई नहीं जानता, क्यों? मुझे जो दर्द है, मुझे जो बिरह है, मुझे प्यार की बिरह है। तो वो तो ऐसी बिरह है कि वो प्रकट करके बता सकती है, कह सकती है। कई बार उससे भी ऐसी बातें होती हैं कि इंसान को जो कोई हथियार से घाव नहीं लगता, वो वाणी का घाव लग जाता है। लेकिन उस समय में संतों का वचन काम आता है। जब तुम अपने मन की किताब को खोल के पुराने पन्नों को उथल के देखोगे, जिन्हें तुमने सत्संग वाणी सुनी होगी, और वो उनमें से जब बात निकल के आएगी तो तुम्हें एकदम होगा कि जब उसके साथ ऐसा हुआ था तो तेरे साथ ऐसा होना क्या बात है, कोई बात। वक्त गुजर जाएगा, ये भी चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। वक्त सबके साथ बीतता है। उस वक्त में वाणी आदमी का साथी बनके, सहायक बनके उसकी मदद करता है। एकांत में होते हो, ना आपको सत्संग मिलता है, ना दर्शन मिलता है, तो अकेले में बैठ के क्या करोगे कि बैठ के जब वाणी का गायन करोगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी इष्ट की तस्वीर होगी,
मन में उनके मीठे ख्याल होंगे, ज़बान से तुम वाणी गा रहे होगे, उस समय कितना अच्छा होगा। कल्पना करके देखिए। इसलिए वाणी हर एक को याद होनी चाहिए। जिसको याद नहीं है ना, इसका मतलब उसकी कोई रुचि नहीं है, उसको कोई लगन नहीं है, कोई प्यार नहीं है उसको, कोई उसके दिल में विरह नहीं है। विरहवान को तो जब इस प्रीतम ने वो गाया, चाहे वो कैसा भी था, ये नहीं कि आप तो कह दोगे वो तो गाना था, वो तो शब्द नहीं था। अरे जिससे अच्छी शिक्षा मिलती है वो गाना शब्द कुछ भी है, उसमें वचन बुरा क्या था, कितनी अच्छी बात उसमें कही गई थी, जो बातें तुम्हें सुधार देती है, चाहे वो किसी से भी मिले। जरूरी नहीं कि संतों से ही वचन मिलेगा, दुष्टों से भी मिल जाएगा, पापियों से भी मिल जाएगा, डाकुओं और ठगों से भी मिल जाएगा वो। लेकिन उसका मतलब तुम अपने विचारों के अनुसार, तुम्हारे ख्यालात के अनुसार निकालोगे। जिसकी जैसी भावना होती है वो उस वचन को वैसा ही मान लेता है। किस तरह से, एक समय की बात है कि एक नट था, खेल दिखाता था, पुराने ज़मानों की बात थी, कहीं भी उसका काफ़ी दिन तक कोई कुछ मिला नहीं, गुजारा नहीं चला बेचारे का। उसने सोचा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, राजा के पास चला गया। पुराने ज़माने में राजा के दरबार में चारण, भाट, मिरासी, ये अपनी कला, गाना बजाना, उनकी राजा की मान बढ़ाई के लिए उसके गीत गाते थे। पृथ्वीराज चौहान का चंद्रवरदाई बहुत बड़ा भाट था गाने वाला, पूरा जीवन गाया उन्होंने। क्यों? वो गाते थे, राजा इनाम देते थे, उनका गुजारा चलता था, परिवार चलता था, उनका रोजगार था ये। तो एक भाट को काफ़ी समय से कुछ भी मिला नहीं, नट कलाबाजी दिखाता था। उसने सोचा कहीं से भी कुछ नहीं मिलता है, गरीब लोग हैं, ये अपना गुजारा मुश्किल चलाते, तुझे क्या देंगे। खेल दिखाता, कोई कुछ नहीं देता, खेल दिखा के चल देता सामान बांध के। समय आया, उसने सोचा कि राजा के पास चलूं। राजा के पास जाके सीधा नहीं जा सकता, एक मंत्री से बोला कि राजा से कहो मेरा खेल देख ले। अब गरीब आदमी से बड़े आदमी कहाँ मिलते हैं। मंत्री के थ्रू मंत्री ने जाके कहा कि इस तरह से एक नट आया है, वो खेल दिखाना चाहता है। बोले हाँ देखेंगे, कह दो, बैठ जा। 2-4 दिन हो गए, राजा को याद ही नहीं, वो बेचारा बैठा रहा। सुखदेव मुनि को भी राजा जनक ने 10 दिन तक बैठाए रखा था, उन्होंने जानबूझ के बिठाया था। वो गए थे ज्ञान लेने के लिए, नाम लेने के लिए, गुरु बनाने के लिए। उनको भी बैठा के न उनका संयम देखना चाहा कि ये जिज्ञासु है कि नहीं है, नाम का अधिकारी है या नहीं है। ये भी परीक्षा होती है। कई बार लोग आके कहते कि दर्शन करने थे, मिलना था। बोला कि बैठ जा भाई थोड़ी देर। बोला नहीं मेरे को जल्दी है तो जा। तो इसका मतलब दर्शन करने का, जिनको दर्शन करने होते हैं और उनको कह दे कि आपको 2 घंटे इंतज़ार, कोई नहीं 2 घंटे इंतज़ार कर लेंगे, दर्शन तो हो जाएंगे ना, क्योंकि वो उस काम के लिए आया है। और गुजारा भी किया था, बैठ गया बेचारा, 2-3 दिन बैठा रहा। राजा को याद आई, यार वो भाई बिठाया था, गया कि है। कहने लगे जी बैठा है बेचारा। क्यों? मंत्री की भी दोबारा हिम्मत नहीं। निरंकुश राजा होते थे, मंत्रियों को भी वो कह देते थे, लेकिन मंत्री उनको कहते थे जो मंत्रणा देते हैं। आजकल के मंत्री नहीं थे कि उनको विभाग दे दिया उसमें तू काम कर, नहीं। मंत्री का मतलब मंत्रणा देना, मंत्रणा का मतलब सलाह देना। जब भी कोई बात राज्य में होती थी वो उनको उचित सलाह देते थे कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मंत्री ने जाके कहा जी आपने बिठाया था, बैठा गरीब आदमी, उसका देख लो एक दिन। बोला ओहो आज शाम को देखेंगे। शाम को कहा, बुलाया उसको। हाँ भाई दिखा खेल तेरा। रात का काम था, नट अपना खेल दिखाने लग गया। बांस गाड़ के नटनी ऊपर चढ़ गई अपनी कला दिखाने के लिए। नट ढोलक बजाता रहा नीचे और गाता रहा। वो कला दिखाते दिखाते, ढोलक बजाते बजाते आधी रात से भी ढल गई
किसी ने कुछ नहीं दिया, खेल देखते रहे। अब ये तो बेचारे नज़र होती है कि कोई कुछ दे, चारों तरफ देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं दिया। आखिर उन्होंने गाना गाया, तो उस गाने को सुन के उनको ऐसी बिरह हुई, और वो गाना था, बोला घनी गई थोड़ी रही वाह भी बीती जा। वो कहीं नटन है, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला तो थाप जो है आडी टेढ़ी लगने लगी ढोली की कि मैं कमाई तो सही मारे। ये किसी ने नहीं बोला है, कोई कोई दान पुन कुछ दिया, कोई नहीं, बेचारे की थाप उल्टी टेढ़ी लगने लगी, नटनी ऊपर तकने लगी। बोली घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जा। नटनी कहे नट से ताल में भंग ना पा, कि घनी रात जाली से थोड़ी सी बच रही से क्यों खा वहाँ बाजार ढंग से बाजार, नहीं तो मेरे भाभी को नहीं नाचा जाएगा। यह बात सुननी थी। एक महात्मा बैठा था, एक कामड़ी ले रहा था, खड़े आया वो तो किम था को नहीं महात्मा के था उस बात, वो कमर था, जाके ना कमर पकड़ा दिया उसे, बोला ये ले। देखा कमर तो आया, काम आ जाएगा सर्दी में उड़ने के। थोड़ी देर के बाद में मंत्री की लड़की थी, उसने जाके ने अपने गले के हार वो तार के पकड़ा दिए। मंत्री ने भी देखा, राजा ने भी देखा, ऐसी क्या बात होगी भाई, इनके क्या ज्ञान पड़ गया कि सब की मिल लुटाने लग गई है। वो हार थोड़ी देर के बाद में देखा, उसका खुद का लड़का भी उठा, जो मोतियों के हार उसके गले में थे वो काट के जाके उसको दे दिए। जब दे दिए, राजा बड़ा हैरान हो गया। राजा ने तो देना लेना था कि भाई मैं तो सवेरे दूंगा, विदाई के टाइम इसने कुछ इतनी मेहनत करी है। उसका खेल ख़त्म हुआ। खेल ख़त्म होने के बाद में बोला भाई महात्मा जी रुकिए, ऐसी कौन सी बात थी कि तेरे पास एक कामड़ी थी, सर्दी का टेम तू जा डमरे, वो कम्बल भी तूने इनको दान कर दिया। बोला जी अगर मेरे पास और कुछ होता तो वो भी सब कुछ मैं दे देता। बोला ऐसी क्या बात कि इनने जो बात कही मेरे कलेजे में लगी कि घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जा। बोला मेरी उम्र 50 साल की होगी, जोग लिया था, बाणा लिया था, घर गृहस्थी त्यागी थी, बच्चे त्यागे थे, परमात्मा की भक्ति करने को निकला था, लेकिन अकल बह की किसी और से मेरी बात होगी। आज रात को हमने जाना था, भाग के नहीं यहाँ से दूसरी जगह जाना था, तो ये बात कही तो मेरे समझ में आई कि तन्ने नहीं यूँ कहने लगी, सर मूर्ख घनी उम्र तो जाली थोड़ी बची है, के भरोसा क्यों खाम ताल में भंग पाल रही, तो प्रभु की भक्ति कर अपना। बोले बोलो इससे फालतू क्या हुआ, मेरा तो जीवन बचा दिया, मैं तो नरकों में जाता, मेरी इतने सालों की करी हुई कमाई मिट्टी में मिल गई होती। राजा बोले भी बात ठीक है। राजकुमारी से बोला बेटी तेरा क्या हाल, बोला मेरा भी यही हाल था। बोला मेरी 35 साल की उम्र होगी, मेरा पिताजी मेरी शादी करने की नहीं सोचता। मन ने सोची आज रात को मेरी एक दूसरे मंत्री के लड़के से बात हो रही थी, मैं भाग जाती, लेकिन यह बात सुनी तो मेरे समझ में आई, अरे मूर्ख काम करने लग रही, माँ बाप की इज्जत जाएगी, तेरी भी बेइज्जती होगी, कहाँ तुम जाओगे, ठोकर खानी पड़ेगी, बदनामी होगी। इतनी उम्र निकल गई, अब तो सुध आएगी माँ बाप को, कभी न कभी कर देंगे साल से महीने में, इतने दिन रुकी है और गम खा ली। बोला इसलिए ये बात सुन के मेरे मन में आई। फिर बोले बेटा तू और बता, तुमने सारी माला काट काट पकड़ा दी, ये ऐसे अच्छे अवसरों पे इतनी कीमती माला तेरे को दी गई थी, क्यों दिया आपने। बोले पिताजी आप बूढ़े हो गए, मैं जवान हुए काफ़ी साल हो गए, मेरी उम्र 45 साल की होगी, मैं इंतज़ार करूं कि उन्हें गद्दी पे बिठा होगा, कद उन्हें राजा बना होगा, तू गद्दी के चिपटा बैठा छोड़ता नहीं, मेरी उम्र ढलने लग रही कि आज आपको मैं मारता और गद्दी पर मैं बैठता। तो उस ये बात जब सुनी, घनी कही थोड़ी रही वो भी बीती जा, तो ये बात सुनी मेरे मन में आई, अरे मूर्ख क्यों खाम हाँ ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, पिता की मृत्यु का दोष लगेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे, हत्यारा बनेगा, दुनिया थू थू करेगी, बदनामी होगी, कितना राजा बनेगा तू, नफरत होगी लोगों को।
जब इसने ये बात कही घनी गई कि चलो और साल 2 साल कर लेगा, नंबर तेरा ऐसे और कोई तो सही कोई नहीं, तो अकेला है, गद्दी तन्ने मिलनी से। पिताजी से और कुछ होता तो मैं सब कुछ दे देता। ने बोला बेटा बात सही है। बोला जाओ वजीर ने तो बोला छोरी की शादी कर दे, और बोला तू आजा भाई गद्दी बाज बिठाऊंगा तेने तिलक करके न राज तेरा। और महात्मा का मंदिर बनवा दिया। बोला महात्मा जी परमात्मा की भक्ति किया कर, सामान उसका पहुँचवा दिया। तो इसलिए वाणी इंसान के दिल में जो जिज्ञासु लोग होते हैं ना, वो अपने मतलब के अनुसार उसका अर्थ निकाल लेते हैं। मूर्ख आदमी नहीं समझ सकते, और संतों की बात तो बड़ी ऊंची होती है। और कबीर साहब ने तो ये कही है, उल्टे सीधे वचन का और शिष्य नहीं मानने दुख, कहें कबीर संसार में वो कहिए गुरमुख। गुरमुख जो गुरु की बात को सन्मुख रख के बात करता है, गुरु जो तुम्हें बात कहता है तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे जीवन को सुधारने और बढ़ाने के लिए कहते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। अगर वो कड़ी बात भी कहते हैं तो सोच लेना चाहिए कि मेरे कर्म कटते हैं। अगर प्यार से कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको मान लेना चाहिए। अगर वो तुम्हें किसी शिक्षा और उपदेश के रूप में कहते हैं तो उसको अपने हृदय में रख लेना चाहिए। उनकी बात का बहुत गहरा मतलब होता है। लेकिन मूर्ख आदमी जो यहाँ तक उनकी बुद्धि अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं, उनको गुरु का वचन कोई अच्छा नहीं लगता। वो दुनियादारों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, गुरु की बात पर नहीं करते। गुरु की बात को मिथ्या मानते हैं, अपनी बात को, दुनियादारों के लोगों की बात को सत्य मानते हैं। लेकिन गुरु का वचन हर काल में सत्य होता है। दिखाई देने में कभी कड़वा बुरा लगता होगा, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा होता है, परिणाम उसका हमेशा अच्छा होता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।